नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। लर्न इन का मतलब है लर्न राइट इन द राइट एनवायरनमेंट। सही बात, सही कॉन्सेप्ट, सही थ्योरी और सही सिलेक्शन, यही हमारा मोटो है बेटा। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक हाइड्रोकार्बन के आज जनवरी 2026 जेई मेंस के जो पीवाईक्यू हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन में दे रखा है ए कोई कंपाउंड है जिसका हमने हाइड्रोजनेशन कराया तो हमारे पास 2 मोल लगे। 2 मोल लगे, इसका मतलब क्या होगा? इसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है, डिग्री ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बोलना चाहिए। डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड में तो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में तो साइक्लिक सिस्टम भी आ जाएगा। तो इसमें कोई 2 पाई बॉन्ड होंगे। और दूसरा इसने बोला कि जब हमने उसका KMnO4 के साथ उसका ऑक्सीडेशन किया तो वो इस तरह से टूट गया, और हमें बताना है वो कंपाउंड कौन सा है। तो देखो बेटा, वो कंपाउंड 2 ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो ये ही बनेगा, ठीक है। और अगर हम इसका KMnO4 से ऑक्सीडेटिव एनालिसिस, ऑक्सीडेटिव डिके करें तो एक COOH यहां पे आएगा, एक COOH यहां पे आएगा, और एक COOH यहाँ पे, एक COOH यहाँ पे, एक COOH यहाँ पे और एक COOH यहाँ पे आएंगे। तो वो ही आप देखो हमें इस वाले में दे रखा है। तो इजी क्वेश्चन है, जिन बच्चों को पता होगा उन बच्चों को केवल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही लगेगा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोल रखा है साइक्लोएल्कीन एक्स ऑन द ब्रोमिनेशन कंज्यूम 1 मोल ऑफ ब्रोमीन पर मोल ऑफ एक्स। गिव द प्रोडक्ट Y C and B are 3:1, the percentage of bromine in the product nearest integer। ये हमें बेटा बताना है। तो देखो, हमारे पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड का 1 मोल है और उसमें हमने 1 मोल Br2 का ऐड किया। तो ऑब्वियसली अब उस कंपाउंड के साथ ब्रोमीन के 2 मोल लगे होंगे, और रेशो क्या है? रेशो है 1:3। अगर ब्रोमीन 2 होंगे तो कार्बन कितने होंगे? 6। मतलब ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड करीब करीब इस तरीके का होगा। इस तरीके का कंपाउंड होगा जिसमें हमने ब्रोमीन ऐड किए तो इस तरीके से 2 ब्रोमीन लग गए। अब यहां पे आप देखो तो कार्बन कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। कार्बन 6, ब्रोमीन कितने आते हैं? ब्रोमीन आएंगे 2, और हाइड्रोजन कितने आएंगे? देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 8, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब H10। अब आपको इसमें क्या बताना है? परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन बतानी है। तो देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितनी हो जाएगी। 2 ब्रोमीन, एक ब्रोमीन का मास कितना? 80। 2 ब्रोमीन का मास कितना हो गया? 160 डिवाइडेड बाय, आपको कार्बन कितने हैं? 6 है, तो 6 का मतलब 72, 160, और कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं? 10। हाइड्रोजन 10 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा बेटा 160। ये आ जाएगा 2, ये 13, 13 और 1 14, 14 और 2 200। ठीक है। अब इसको बेटा आप सॉल्व करिए तो ये आंसर आपका करीब करीब 66% के आसपास आ जाएगा, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही। इसमें आप देखिए बेटा, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है 2 मोल NaNH2 यूज किए, तो बिल्कुल बात सही है। ये आपको याद होगा, ये पहले बार जब हम कराएंगे इस रिएक्शन को तो पहली बार एक डबल बॉन्ड आएगा और एक ब्रोमीन आएगा। फिर आपने दूसरा मोल NaNH2 का यूज किया तो यहाँ पे क्या होगा? एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन भी होगा। फिर आपने फिर से बेस यूज किया, जब आपने फिर से बेस यूज किया तो ये H पॉजिटिव निकल गया। अब क्या आ गया? इस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल बन गया। फिर आपके पास एक ये कंपाउंड है जहां पे ब्रोमीन लगा है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से आगे जाके ये वाला पूरा ग्रुप जुड़ चुका होगा। और इसका हमें IUPAC नेम पूछा, तो IUPAC नेमिंग कर लेते हैं। क्या आएगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या आ गया? ये आ गया बेटा 2 मिथाइल, कितने कार्बन है? 6 हेक्स, और किस पे आया? 3 पे आइन। इस तरीके का ये आ जाएगा बेटा 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन। बेटा आंसर इसका
थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, ब्यूट 2 आयन एंड हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ईच सेपरेटली ट्रीटेड विद द पीडी। देखो बेटा ये आपको याद होगा, यहां पे हमारे पास क्या बनेगी, सिस एल्कीन बनती है, और Na लिक्विड अमोनिया ये क्या बनती है, ट्रांस एल्कीन बनती है। तो ये होगी सिस एल्कीन और ये होगी ट्रांस एल्कीन, ठीक है। तो ये हमें पता है। अब देखते हैं कौन कौन से, X एंड Y स्टीरियो आइसोमर, बात सही है क्योंकि जो X और Y है वो सिस ट्रांस शो करते हैं जो कि स्टीरियो आइसोमरिज्म का पार्ट है। फिर डाइपोल मोमेंट ऑफ X इज 0, डाइपोल मोमेंट X का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट तो Y का 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ X इज हायर देन द, देखो अब यहां पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और यहां पे डाइपोल मोमेंट 0 होगा। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट, अभी बोल मतलब मैंने आपको याद होगा 1-2 क्लास में पहले हमने इसमें डिस्कस कर रहे थे, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा आयनिक करेक्टर, जितना ज्यादा आयनिक करेक्टर उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होगा, ये बात बिल्कुल सही है, ये वाला ट्रू हो गया। X एंड Y विद O3 Zn प्लस H2 गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट, ये गलत हो गया। चाहे आप इसको करो तो भी हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा H 2 मोल, या फिर आप इसको करो तो भी हमारे पास इसके ही 2 मोल बनने, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे यहां पे पूछा है सही पूछा है कि गलत पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो B एंड D जो हमारे पास है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा, हमने पहले चलो इनका डी ब्रोमिनेशन किया जिंक के साथ हीट करके, जिंक के साथ हीट करके डी ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये बनेगा, ये बना। फिर इसमें HBr का एडिशन किया। अब HBr का एडिशन करेंगे तो H पॉजिटिव ऐसी जगह अटैक करेगा जहां पे अटैक करने के बाद कार्बोकेटायन स्टिल बने। तो इसको हम कैसे करेंगे, पूरा का पूरा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे शिफ्ट हुआ, इस कार्बन पे नेगेटिव आया, इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, और H पॉजिटिव का अटैक वहां पे हुआ जहां पे नेगेटिव चार्ज आया। तो क्या बनेगा, हमारे पास बना कुछ इस तरह से, हमारे पास कुछ इस तरह से बना। यहाँ पे H आ चुका है, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक CH3 है और CH3 के साथ एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, H माइनस की शिफ्टिंग कराएंगे, जिससे क्या होना, अभी देखो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, अभी सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, H माइनस को ऊपर शिफ्ट करा दो। H माइनस को जब हमने ऊपर शिफ्ट करा दिया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया। टर्सरी कार्बोकेटायन बनने के साथ साथ यहाँ पे बेटा देखो कितने, 3 2 और ये हमारे पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है, ये स्टेबल हो गया। मतलब रेशन जो होगी वो स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू होगी और Br माइनस का अटैक यहीं पे होने वाला है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली वो कुछ इस तरीके का होगा। यहां पे आ गया ब्रोमीन, और ऐसा हमें जो ऑप्शन दे रखा है बेटा वो दे रखा है ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, PCH2CH2 स्टाइरीन दे रखा है, एक परऑक्साइड है, उसके साथ उसका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करा रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ए मोर स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट। देखो रिएक्शन में बेटा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो हमेशा स्टेबल ही होगा। तो रिएक्शन इज प्रोसीड थ्रू ए स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट, ये बात ट्रू है। फिर द रोल ऑफ परऑक्साइड इज जनरेट द H फ्री रेडिकल। देखो बेटा ये बात गलत है, आपको याद होगा ये इस तरह से टूटती है, रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, PHCOOCO। यहां पे जब हम यूज करेंगे तो ये पहले टूटेगा PHCOO फ्री रेडिकल में, 2 बनेंगे, और ये भी फर्दर टूट जाएगा एक फिनाइल फ्री रेडिकल में और साथ में CO2 में। अब ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है इसको PH फ्री रेडिकल बोल देता हूं। ये क्या करेगा, HBr से H निकाल लेगा और बना देगा बेंजीन एज अ साइड प्रोडक्ट, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल कहां पे अटैक करेगा, PHCH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहां पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर
और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ब्रोमीन का अटैक यहाँ पे हुआ, क्या बना PHCH ब्रोमीन। तो रिएक्शन में H फ्री रेडिकल नहीं बना, रोल ऑफ पेरोक्साइड इज जनरेट द H पॉजिटिव, नहीं, इसका तो क्या रोल था, इसके से तो यूज करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना, H फ्री रेडिकल नहीं बना। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ब्रोमीन इज फॉर्म एज अ बाई प्रोडक्ट, बिल्कुल बात सही है, ब्रोमीन बाई प्रोडक्ट बनना, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। देन ट्रू ब्रोमो 2 फिनाइल ईथेन इज फॉर्म एज अ माइनर प्रोडक्ट। अब जरा देखो बेटा, यहाँ पे जब फाइनली H आ जाएगा, यहाँ पे अगले स्टेप में क्या आ जाएगा H, तो इसका जब हम देखेंगे तो हमारे पास इसका नाम हो जाएगा 1, क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमीन को पहले देना 2, तो ये हो जाएगा 2 फिनाइल, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल ईथेन। लेकिन ये तो हमारा मेजर प्रोडक्ट बना, ये तो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनना है, माइनर प्रोडक्ट थोड़ी ना, ये ही हमारा मेन प्रोडक्ट बना। तो इन्होंने तो क्या बोल रखा है, इन्होंने तो माइनर बोल रखा था, जब माइनर प्रोडक्ट बोल रखा है तो यहाँ पे बात गलत हो गई, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अगला देखते हैं, द सेम रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोसीड बाय द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, बिल्कुल बात सही है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनी का रूल लगता है, और इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड नॉर्मल मैकेनिज्म होती है, और नॉर्मल मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल नहीं बनते हैं, बल्कि वहां पे कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन बनते हैं। तो ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये भी ट्रू हो रहा है। तो हमारे पास कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए, A, C and E, A, C and E, ये हमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है A, C and E स्टेटमेंट आर करेक्ट, जो कि थर्ड ऑप्शन में, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका सही आंसर आता है थर्ड। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए बेटा, हमारे पास कंपाउंड X है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6Cl2, एक्सेस ऑफ NaNH2 यूज किया, कंपाउंड Y बना, Y की रिएक्शन कराई, Z बना। अच्छा तो देखो बेटा, इसको फिर वहां पे देखो एक एरोमेटिक कंपाउंड भी बना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, देखो CH3 CH2 CHCl Cl, 2 मोल इसके यूज किए होंगे, क्या बना होगा CH3 CH डबल बॉन्ड, एक H भी हटा देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा वरना फॉर्मूला, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना, ठीक है। अब ये एल्काइन बन गया, एल्काइन का हम जब मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ हाइड्रेशन कराते हैं तो 1 मोल वाटर का ऐड होता है, 1 मोल वाटर का ऐड होगा, क्या होगा बेटा, यहां से बन जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2, ये इनॉल फॉर्म बनी, ये इनॉल फॉर्म बनी, अपने आप को टेट्रामराइज कर देगी, किसमें, कीटोन फॉर्म में, कीटोन फॉर्म में टेट्रामराइज करके क्या बन जाएगा, एसीटोन हमारे पास बन जाएगा, ये होगा कंपाउंड Z। अब इसी कंपाउंड को अगर हम रेड हॉट ट्यूब में से पास करें, आयरन की ट्यूब में से, तो क्या रिएक्शन आपको याद आती है, याद आ रहा है बेटा, ट्राइमराइजेशन जैसी रिएक्शन होती है कुछ इस तरह से, ट्राइमराइजेशन रिएक्शन होती है कुछ इस तरह से, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर, जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, एक यहाँ पे CH3, एक यहाँ पे CH3 और एक यहाँ पे CH3, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा C9H12, ठीक है। अब कंपाउंड Z गिव द येलो प्रेसिपिटेट विद द NaOI, ये कौन सी रिएक्शन बोल रहा है, ये रिएक्शन बोल रहा है बेटा आइडोफॉर्म रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है। आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन वो देते हैं जिनमें असाइल ग्रुप हो। तो जो कंपाउंड X है, कंपाउंड Z है, Z में क्या है, असाइल ग्रुप है, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। फिर कंपाउंड Q हैज द 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, एरोमेटिक एलिफेटिक इन द रेशियो ऑफ 1:3। अब आप जरा चेक करो बेटा, देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होंगे जो कि एलिफेटिक है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे जो कि एलिफेटिक है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे जो कि एलिफेटिक है, मतलब एलिफेटिक वाले हो गए 9। अब एरोमेटिक वाले देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एरोमेटिक वाले कितने हो गए 3। तो 2 टाइप के हाइड्रोजन एटम है, एक तो बेंजीन से जुड़ा है जो कि एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा है, और एक बाहर मिथाइल से जुड़ा है जो कि एलिफेटिक से जुड़ा है। और एलिफेटिक वाले 9 हैं, एरोमेटिक वाले 3 है, तो इनका रेशो भी 3:1 आता है, और इन्होंने भी वही रेशो दे रखा है 1:3। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो रहा है, ट्रू हो रहा है, ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, ट्रू है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हैं, जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेटा
थर्ड अपना सही आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इन द बेंजीन रिंग। अब देखो बेंजीन रिंग में अगर NO2 ग्रुप है तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये -R इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। कैसे? कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से रिंग पे आया पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक करेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या हुआ? रिपल्शन। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए डीमोटिवेट करेगा, जबकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर खुद का नेगेटिव चार्ज है और वो यहाँ पे पॉजिटिव पे जाएगा तो उसकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल को डीमोटिवेट करेगा और न्यूक्लियोफाइल को मोटिवेट करेगा। मतलब क्या है? एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, गलत बात है। डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सही हो गया। एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी सही हो गया। डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये गलत हो गया। तो बेटा देखो दो ही बातें हैं, इसको डीएक्टिवेट किया और इसको एक्टिवेट किया। तो डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक, सही बात, एंड एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक, ये भी बात सही हो गई। तो हमारे पास बी और सी सही स्टेटमेंट है, तो आंसर इसका बेटा सेकंड हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो बेटा आज की इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। ये चैप्टर भी बेटा देखो नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा ही है, कोई भी कॉन्सेप्ट इतने डिफिकल्ट नहीं थे जिनको आप सॉल्व ना कर सको, तो बड़े आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप बेटा ये चीज़ समझ में आई होगी। आप चाहे तो हर डाउट के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम, ईमेल, इंस्टाग्राम, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आप जाइए और जैसा भी आपको डाउट हो हमें प्लीज़ कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके जो डाउट है उसको दूर करेगी। अब मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।